नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। कुचामन शहर सहित जिले में शनिवार को गोपाष्टमी पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह गौ माता पूजन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर हाथोस धाम के महंत और हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने श्री समरिया सागर बालाजी गौशाला में गोपाष्टमी के मौके पर गौशाला में पशुओं को स्नान करवाया और उसके बाद पशुओं के गले में फूलमाला पहनाते हुए उनकी पूजा अर्चना की। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी महावीर प्रसाद मुंदड़ा, विशिष्ट अतिथि शेखर केसाराम कड़वा मंचस्थ रहे। विधायक बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने कहा कि गौमाता को हिंदू धर्म में विशेष स्थान दिया गया है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। समरिया सागर बालाजी गौशाला के सचिव मनोज जोशी ने बताया कि समरिया सागर गौशाला में गौ सेवा के लिए सहयोग करने वाले 2 परिवारों को हाथोस धाम के महंत और हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य महाराज के द्वारा दुपट्टा पहनाकर और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। मनोज जोशी ने बताया कि सावित्री देवी खेड़ीवाल के मरणोपरांत उनकी इच्छा परिवारजनों ने आभूषणों की बिक्री से प्राप्त राशि 2,33,000 रुपये गौशाला में दान किए, जिससे गौशाला में स्थायी कार्य करवाया जाएगा। उनके नाम का पत्थर भी लगाया जाएगा। इसके अलावा भगवती प्रसाद शर्मा और उनके परिवार ने पिताजी स्वर्गीय गोकुलचंद शर्मा की स्मृति में गोपाष्टमी के पर्व पर लोडिंग टेम्पो गौशाला को भेंट किया। हाथोस धाम के महंत ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म को अगर जिंदा रखना है तो धर्म और बिरादरी छोड़कर सभी को एक रहना होगा। उन्होंने कहा कि मैं बॉम्बे भी जाऊंगा और वहां कथाएं भी करूंगा और आम सभा भी करूंगा। मैं किसी से डरने वाला नहीं। विधायक ने कहा कि मुझे अपने इष्ट पर विश्वास है। आज नहीं तो कल सूर्य जरूर आएगा, अपना प्रकाश दिखाएगा। उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि मैं घबराने वाला जीव नहीं हूं, मैं बालाजी का सेवक हूं, इन बातों से डरने वाला आदमी नहीं हूं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद भारत की स्थिति ठीक चल रही है। पूरी दुनिया में तिरंगे का डंका बज रहा है। सर, आपको लगातार टारगेट करते रहते हैं, आपको धमकियां मिलती रहती है, आप सनातन के लिए बोलते हैं तो लगातार आपको जुबानी हमले भी होते हैं और धमकियां भी मिलती हैं। देखिए, सत्कर्मों में काम करते हैं, योगदान भी आते हैं, और ये आज का युद्ध नहीं है। ये भगवान देवादिदेव महादेव थे तो भी असुरों से युद्ध था। राजा रामचंद्र भगवान थे तो भी असुरों से, रावण जैसों से युद्ध था। द्वापर का समय आया, भगवान श्री कृष्ण के समय भी कंस जैसे असुर थे, भले वो बकासुर थे या अनगिनत असुर थे। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हम लोग इन असुरों से भय खाकर बैठ जाएं। हमारे पास में परमात्मा नाम की शक्ति है और गीता का उपदेश है। किस समय पर समय परिस्थिति के अनुकूल आपको काम करना चाहिए, ये चाणक्य नीति भी आपको दी है और परमात्मा ने बुद्धि और शक्ति भी आपको दी है। और आप हम सब सनातनी लोग, इस भारतवर्ष के लोग निरंतर 1200 साल से संघर्ष करते आ रहे हैं, जिसका प्रमाण है कि राम मंदिर बनने में 528 साल लग गए और अनगिनत यमन, मुगल और अंग्रेज आए, इस देश को लूटने का काम किया, कि संस्कृति परंपराओं को, मठ मंदिर आश्रमों को तोड़ने का काम किया। यहाँ पर जात पात भेदभाव डालकर हम लोगों को बांटने का काम किया और बांटकर हमको काटने का काम किया। इसलिए 2014 से समय अनुकूल है और भारत की संस्कृति परंपराएं, सनातन का भगवा और तिरंगा पूरी दुनिया में फैल रहा है। विश्व गुरु के रूप में भारत पुनः स्थापित हुआ है और पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है, विकास की ओर बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम इस भारतवर्ष में हो रहे हैं। जो विश्व गुरु के रूप में भारत को देखा जाता था, वह विश्व गुरु के रूप में पुनः भारत स्थापित हुआ है और इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है और विकसित राजस्थान और विकसित भारत आगे की ओर बढ़ रहा है। तो आप हम सब सनातनियों को संगठित रहने की आवश्यकता, एक रहने की आवश्यकता है। और जो असुरी स्वभाव के लोग हैं, विधर्मी लोग हैं, जो हमारे धर्म संस्कृति को मिटाना चाहते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराओं में जिसका विश्वास नहीं है, और उन लोगों को अब लोग भारत से बेदखल करने की आवश्यकता है। भले वो राजनीतिक पार्टी के तौर पे मम्मी बेटा, जीजी जियाजी की, बाप बेटे की पार्टियां हो, या फिर ये माने कि इस देश में जो आतंकवादियों के पक्ष वाले हों, विधर्मी स्वभाव के लोग हों, यहाँ की सांस्कृतिक विरासत को मिटाने वाले लोग हों, उन सबसे अब हमारा संघर्ष है। और संघर्ष में धमकियां आए, कोई काटने की, मारने की बातें करे, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे पास में बजरंगबली की शक्ति है, गीता का उपदेश है और आप सब सनातनी संगठित और एक होकर इस समय सामूहिक रूप से मुकाबला कर रहे हैं। तो ये ज्यादा दिनों तक ये टिकने वाले नहीं है और धमकियां देने वाले समय अनुरूप वो भी समय पर उनका भी उपाय हो जाएगा। सर, कल भी आपको एक धमकी मिली है बॉम्बे से।
अभी कल से मेरा बॉम्बे प्रवास है, तो मुझे एक धमकी दी गई है कि बॉम्बे